सो सावित्री यज्ञ। हम लोग बुक 1 कैंटो 2 में हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर एक वर्णन है किस चीज़ का, काल की गति का। काल की गति को बहुत तरह से दर्शाया गया है। एक है कि वो स्पोक जो व्हील का है, डे एंड नाइट आर लाइक स्पोक्स एंड दे आर द व्हील इज गोइंग ऑन, वो चक्का चलता जा रहा है। यहाँ श्री अरविंद लेकिन बहुत अद्भुत ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस दिन का वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और सावित्री पीछे जाके देख रही हैं कि उनका जीवन अब तक कैसा रहा है, रिव्यू कर रही हैं अपने जीवन को। तो अंतिम कुछ दिन कैसे रहे हैं सावित्री के, और उसको श्री अरविंद ऐसे बताते हैं कि जैसे एक बटालियन, जो मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी है, कई जगहों पर श्री अरविंद ने मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी इतने सुंदर सटीक ढंग से उपयोग की है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी ना कभी उन्होंने एक मिलिट्री जनरल का रोल किया हुआ है। ये मेरी अपनी, और वो कहते भी हैं कि देर इज़ इन मी दैट पार्ट, लेकिन उनके अंदर फिलोसोफर नहीं है, पॉलिटिशियन है, मिलिट्री जनरल है, पोइट ऑफ कोर्स उनका सबसे मुख्य चीज़ है। परंतु जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, ये पहली पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 13 पर। द ग्रेट एंड डोलरस मोमेंट नाउ वॉज क्लोज। वो घड़ी आ गई, वो मुहूर्त आ गया। कौन सा? जब बहुत पीड़ा जो नियति ने चुना है कष्ट देने के लिए, सबसे बड़ा कष्ट। अब वो बताते हैं ए मेल्ड बटालियन मार्चिंग टू इट्स डूम। मेल्ड बटालियन कौन होती है? वो जो फौज की यूनिट होती है, आर्मी की, जिसको पता है कि ये हम जा रहे हैं जिस मिशन पे, हमको बस प्राण देने हैं, आहुति देनी है। ये सच में हुआ है। टाइगर हिल के बारे में कई लोगों ने सुना भी होगा। जो पहली बटालियन गई थी, मैं भूल रहा हूँ कितनों की थी, एक कंपनी गई थी बटालियन, तो वो ये जानती थी कि ये एक इम्पॉसिबल काम है और फिर भी वो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो हाइट पर हैं और हमारे पास इस तरह की वो मार्ग तय करते हैं, खोलते हैं बाकियों के लिए, लेकिन यहाँ तो निश्चित मृत्यु की तरह। तो एक एक दिन कैसे जा रहा है, जैसे वो एक मेल्ड बटालियन जिसको कहा गया है, यही ऑर्डर दिया है कि तुमको अपने प्राणों की आहुति देनी है। तो ए मेल्ड बटालियन मार्चिंग टू इट्स डूम, द लास्ट लॉन्ग डेज वेंट बाई विद हैवी ट्रैम्प। अब श्री अरविंद की परफेक्शन देख के बड़ा आनंद आता है। लॉन्ग बट टू सून टू पास, टू नियर द एंड। आप देखिए ये कॉम्बिनेशन, एक उनके छोटे छोटे भावों को एकदम बारीकी से देखना। वो लॉन्ग है, अंतिम दिन बड़े लंबे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि एक एक दिन भारी हो रहा था। जब आपका हृदय भारी होता है तो एक दिन बहुत लंबा लगता है, क्योंकि मन दुख से भरा हुआ है। और जब मन खुशी से भरा होता है तो जल्दी चला जाता है। पौंडीचेरी में कई बार लोगों को लगता है कि अरे बहुत जल्दी हफ्ता चला गया, क्योंकि आपको एक जॉय फील हो रही है। और वहीं कहीं और जाएं जहां आपका मन नहीं लग रहा है तो एक एक दिन भारी हो रहा है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद क्या कर रहे हैं? ये सुपरामेंटल राइटिंग है, जहाँ जहाँ पे कई जगहों पे श्री अरविंद अपोजिट्स को यूनाइट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सुपरामेंटल, क्योंकि सुपर माइंड में अपोजिट्स ज्वाइन करके रिकनसाइल होते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी ला रहे हैं। शॉर्ट क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हालांकि वो एक एक दिन भारी हो रहे थे, क्यों अब आएगा, आज तो मैं उठ गई हूं, लेकिन 4 दिन बाद वो घड़ी आने वाली है। तो पूरा दिन, जिसको कहते हैं ना, काटे नहीं कट रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हर दिन जब पास होता है तो लगता है अरे ये दिन भी चला गया। देखिए कितनी, कैसे वो मनुष्य के हर एक भाव को समझते हैं, पीड़ा को। दिला The last long days went by with heavy tramp, long but too soon to pass, too near the end. Alone amid the many faces loved,
aware among unknowing happy hearts. Her armored spirit kept watch upon the hours. अब यहां पूरा मिलिट्री का वर्णन है. मेल्ड बटालियन, हैवी ट्रेड ट्रैम्प, मतलब जा रही है, उसको पता है कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं. उसको पता है कि आज से 5वें दिन ये अटैक लॉन्च होना है जिसमें हम शहीद होने वाले हैं. तो वो जा रही है हैवी ट्रैम्प. अब सावित्री क्या कर रही हैं? कीपिंग ए वॉच. कब आएगी मृत्यु, किस तरह से आएगी, कहां से आएगी. तो एक एक दिन का वर्णन हो रहा है जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा है. लेकिन क्या होने वाला है केवल सावित्री को पता है. तो एलोन amid the many faces loved, aware among unknowing happy hearts. उसके सत्यवान के माता पिता, आस पड़ोस जो लोग आते हैं, उनको कुछ नहीं ज्ञात है क्या हो रहा है. तो सावित्री के पास ये भी चैलेंज है कि किसी को बताना नहीं है कि क्या होने वाला है. अक्सर लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता मनुष्य को भविष्य का पता होता. एक बहुत बड़ी एक प्रकार की ग्रेस है कि नहीं पता है. और यदि पता हो तो तब पता हो जब आपके पास पावर हो उसको चेंज करने की. अदरवाइज इट विल मेक इट वर्स. और ज्ञान और शक्ति एक साथ, नॉलेज एंड विल, केवल सुपर माइंड में है. उसके नीचे भविष्य का दर्शन बड़ा भयानक होता है. इलियन में एक कैरेक्टर है कैसेंड्रा. वो बहन है पेरिस की, प्रायम की बेटी है. और उसका अपोलो से वो प्रेम करती है. अपोलो एक देवता है विजन के. लेकिन वो क्यों प्रेम करती है, इसके पीछे उसकी एक मंशा है. वो कुछ चाहती है. तो अपोलो को पता चल जाता है कि ये तो प्रेम नहीं है. तो उसको विजन की कैपेसिटी मिल जाती है. लेकिन अपोलो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन तुम देखोगी सत्य, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा. तो इलियन में श्री अरविंद उसकी पीड़ा को बहुत वर्णन, वो सबको कहती है इलियन खत्म होने वाला है, मैं देख रही हूं अग्नि में सब धूल दूसरित होने वाला है. सब कहते तुम तो पागल हो, यही सब देखती रहती हो, तुमने कभी कोई अच्छी चीज देखी है, ऐसा हो नहीं सकता. इलियन को धूल दूसरित कर दे ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी. तो भविष्य दर्शन एक कारण है कि मनुष्य से कंसील किया गया है. और भविष्य को देख लेना लेकिन उसको रोकने की क्षमता नहीं रखना, ये पीड़ा ही क्रिएट करता है. तो हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, बिना तोते वाले बाबा जी के पास गए हुए कि हमारा क्या होने वाला है. अगर वो समझदार हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे. आप बड़े खुश होगे, औरों को भी रिकमेंड करोगे. और अगर वो मूर्ख हैं तो बता देंगे कुछ उल्टा पुल्टा, या कई बार बता के लोग कहते हैं इसको ऐसे करके तुम टाल सकते हो. लेकिन भविष्य इतना सरल नहीं है इससे खेलना. और वो पूरी सावित्री में आता है. हर आर्मर्ड विल केप्ट वॉच अपॉन द आवर्स. आर्मर्ड विल मतलब वो संकल्प कहीं डिग ना जाए. आर्मर्ड, कैसे हम विल को आर्मर करते हैं, श्री अरविंद सावित्री में बाद में एक लाइन आती है, फेथ देयर आर्मर, करेज देयर सोर्ड, दे मस्ट वॉक चिल्ड्रन एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लाइट. श्रद्धा, तो उन्हें आर्मर किया हुआ है कि अब जो भी होगा मैं उससे निपटूंगी, कहीं संकल्प में कोई कमी ना आ जाए. हर आर्मर्ड विल केप्ट वॉच अपॉन द आवर्स, लिसनिंग फॉर ए foreseen tremendous step in the closed beauty of the inhuman wilds. अगेन देखिए जगह जगह ये कॉम्बिनेशन मिलेगा. अब वो उस समय जैसे कमांडोज जंगल में इनह्यूमन वाइल्ड है, कहाँ से कोई सांप छिपा होगा जहरीला, कहाँ कुछ और होगा, तो उसका तो उनको ध्यान रखना ही है. परंतु ध्यान रखना है शत्रु किधर से आ रहा है. तो सावित्री का वो वर्णन है कि जैसे कमांडोज, बताया भी है उसका वर्णन कि शी इज ए इन दी लिस्ट ऑफ भगवान के जो योद्धाओं की, महायोद्धाओं की लिस्ट में वो है. तो फिर वो वॉच रख रही हैं कि किधर से वो मृत्यु की आहट सुनाई देगी. लेकिन अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है. कॉम्बिनेशन है, हर आर्मर्ड स्पिरिट केप्ट वॉच अपॉन द आवर्स, लिसनिंग फॉर ए foreseen tremendous step in the closed beauty
ऑफ द इनह्यूमन वाइल्ड्स। एक और सौंदर्य है, चारों तरफ सौंदर्य है, लेकिन साथ में इनह्यूमन वाइल्ड, मतलब वहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, वहां जंगल का राज्य चल रहा है। वहां कहां से कौन सी चीज आपके ऊपर लीप करेगी मालूम नहीं, ज्ञात नहीं है। तो दोनों अगेन देखिए एक और सौंदर्य। और एक जगह और श्री अरविंद दिखते हैं, बहुत जगह पर है, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, जहां श्री अरविंद कहते हैं कि लुक्ड अपॉन दिस डेंजरस स्माइलिंग डिलाइटफुल वर्ल्ड। माने भयानक भी है पर स्माइलिंग भी है और आनंद से भरा हुआ है। जगत को अगर हम देखें तो ऐसे ही है, और जो लोग डेवलप्ड होते हैं वो डेंजर में भी डिलाइट देख लेते हैं। तो डेंजरस स्माइलिंग डिलाइटफुल वर्ल्ड इन द क्लोज्ड ब्यूटी ऑफ द इनह्यूमन वाइल्ड्स, ए कॉम्बैटेंट इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट। पूरा देखिए इमेज परफेक्शन से रन कर रही है। यहां सावित्री का वर्णन कैसे आ रहे हैं, ए कॉम्बैटेंट साइलेंट इन द ड्रेडफुल लिस्ट। सो हर एक आर्मी का, इंडियन आर्मी में भी है, एक ऐसे लोगों की लिस्ट होती है जो घातक होते हैं, मतलब डेडली होते हैं, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता होता है। वो इस तरह से हैं कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो दे विल बी डिसोन्ड, कोई नहीं कहेगा कि ये कौन थे, लेकिन वो सबसे डेड। और ऐसे लोग हैं जिनको इसमें जॉय मिलता है, वो डेडलीस्ट मिशन पे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे, सुनते होंगे दूसरे देश में जाके जिन्होंने अननोन गनमैन, तो अननोन गनमैन को कुछ हो गया तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी भाई ये हमारे लोग थे, यार गॉन, ये उनको पता होता है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो शी इज वन ऑफ देम, इज साइलेंट, मतलब वो कॉम्बैटेंट हैं ड्रेडफुल लिस्ट में, जो सबसे शीर्ष वाले महायोद्धा होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। बाहर से देखने से सब बहुत स्माइलिंग है, सावित्री के सारे भाव भंगिमा व्यवहार देख के किसी को पता नहीं है कि इनके हृदय के अंदर इतना ट्रेमेंडस, इतना तीव्र इंटेंसिटी का प्रेम और उसके साथ शक्ति बल ये छिपा हुआ है। तो ए साइलेंट कॉम्बैटेंट इन द ड्रेडफुल लिस्ट, द वर्ल्ड अननोइंग, फॉर द वर्ल्ड शी स्टूड। किसी को पता नहीं है कि ये कौन सी लीला हो रही है, क्यों वहां पर गई हैं, लेकिन वो उस लीला में मुख्य भूमिका प्ले कर रही हैं। संसार को पता नहीं है। देखिए इससे क्या होता है, वो चीज कितनी अधिक गुना बढ़ जाती है। एक होता है त्याग, जहां व्यक्ति हाँ मैं जा रहा हूँ फिल्मी डायलॉग देते हुए, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, ये एक होता है। एक होता है जहां आपको पता ही नहीं है आप सृष्टि के लिए। श्री अरविंद का अगर हम महात्याग देखते हैं 5 दिसंबर का यही है, किसी को पता नहीं है। लोग यहां तक कह रहे हैं अरे आप तो रोग को ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं वो, यू वोंट अंडरस्टैंड, कांट टेल। तो उस तरह का कि वो क्यों कर रहे हैं, किससे लड़ने गए हैं। महानिशा का महायात्री, वो तीर्थ यात्री, वो होती है इस प्रकार की कॉम्बैटेंट, साइलेंट इन द ड्रेडफुल लिस्ट। The world unknowing, for the world she stood. No helper had she, save the strength within. Even देवता नहीं साथ में खड़े। अब देखिए रामायण में जो मानव देह में वो है, देवताओं को बीच में बुलाया जाता है, वो ऊपर से देख रहे हैं युद्ध को, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जब आपस में थोड़े एंग्शियस हो रहे हैं, बीच बीच में हेल्प देते हैं। रामायण में आता है इंद्र अपना भेज देते हैं रथ की, आप कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए। बीच में गरुड़ आ जाते हैं हनुमान जी के बुलाने पर, परंतु वो लीला देखते हैं, क्योंकि ये पार्थिव देह में जो जन्म लेके जो लीला होती है, और इसीलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और कुछ हम छोड़ भी दें तो एक सोल के लिए इससे अधिक, अब लोग तो उल्टा देखते हैं कि यहाँ पर धरती पर आना कितने पीड़ा, लेकिन एक सोल के लिए इससे अधिक गौरव की कोई बात नहीं होती है। स्वर्ग में आप बैठे हैं, सब अच्छा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है, परंतु जो आनंद है इस डेंजर को भगवान के लिए इस महाअंधकार में उतर के जो युद्ध का जो आनंद है, ये तो रेयर, माने उनको कहा है हीरोइक सोल्स।
जो स्वर्ग भोग को त्याग करके अंधकार को ललकारती हैं, दे आर हीरोइक सोल. सो यहाँ उसकी भी पराकाष्ठा है. किसी को नहीं पता है कि अंदर में क्या चल रहा है. श्री अरविंद दिखते हैं गॉड्स लेबर में, माई गेपिंग वुंड्स आर 1001. मनुष्यों की बात बता रहे हैं कि मैन लाइट्स इज लिटिल टॉर्चेस ऑफ होप टू अ फेलिंग एज एंड कॉल्स एन इन हिज पिलग्रिमेज और ए डेमन ऑल्टर चूज. मनुष्य तो ये है, लेकिन फिर भी वो मनुष्यों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. श्री अरविंद माता जी की पूरी तपस्या मनुष्यों के लिए. देखते हैं उनकी व्यथा. आप जब भी सोचते हैं तो बहुत हृदय कृतज्ञता से भरता है कि माँ श्री अरविंद क्या कर रहे थे, किन के लिए कर रहे थे. क्योंकि वो देख रहे हैं कि धरती पर ये जीवन कैसा है. और इसीलिए श्री अरविंद के पहले ऑप्शन क्या थे, या तो इसको नकार दो कि ये माया है और चले जाओ कहीं, या अज्ञान में अज्ञान से लड़ते रहो. किंतु ये जो नया ऑप्शन वो क्यों लाए, क्योंकि वो मनुष्य की पीड़ा समझते हैं. नो हेल्पर हैड शी सेव द स्ट्रेंथ विद इन. श्री अरविंद से किसी ने यह भी पूछा था कि सुना है कि कुछ तिब्बत में, हिमालय में महात्मा हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके काम में. वो ज्ञानगंज की बात सुनी होगी लोगों ने, ज्ञानगंज और लॉस्ट होराइज, सांग्रीला, ये सब. तो श्री अरविंद तो अपनी परम विनम्रता के साथ कहते हैं अगर होंगे भी तो कम से कम मैं नहीं अवगत हूं ऐसे किसी महात्मा से. होंगे भी तो, माँ ने तो कहा देवता आते थे लीला देखने के लिए, लेकिन जब किसी से कहा गया मानव देह से बंधोगे नहीं, बाहर से हम हेल्प करेंगे. तो ये सब किस लिए, क्योंकि ये पराकाष्ठा है. आपके अंदर जो दिव्यत्व है ना, वो इसी एक्सट्रीम चैलेंज में निकल के आता है. अगर एक्सट्रीम चैलेंज नहीं है तो एक्सट्रीम शक्ति भी नहीं प्रकट होती है. ये सारी कहानियों में ये है. नो हेल्पर हैड शी सेव द स्ट्रेंथ विद इन. देयर वॉज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आईज. The gods above and nature's soul below were the spectators of that mighty strife. किसी को नहीं पता है. उस दिन सावित्री उठती हैं, वही मुस्कान, वही सारे नित्य कर्म. बाद में वर्णन आता है कैंटो बुक 8 में, कैंटो 3 बुक 8 में, कि माँ मैं कभी गई नहीं हूँ, माँ पिताजी कभी गई नहीं हूँ सत्यवान के साथ, मैंने जंगल ठीक से देखा नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ. कहती हाँ हाँ जरूर. उनको पता नहीं है कि ये जंगल देखने नहीं जा रही है. तो ये जो चीज है, अगर इसको हम इसके रस को देखें, ये उस रस को कितना बढ़ाता है. आनंद की अगर हम देखें, वृद्धि के लिए संसार बना है, तो वह आनंद जो सब कुछ ठीक है, जीवन में कोई चैलेंज नहीं है उसमें, और वह आनंद जो चैलेंज को फेस करके, कॉन्कर करके जो आता है, वो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है. तो ये वो वाला आनंद है जो आनंद का वर्धन है ये, क्योंकि काव्य वास्तव में उसी रस को प्रकट करते हैं. आसपास उनके कौन था? अराउंड हर वेयर द ऑस्टियर स्काई पॉइंटिंग हिल्स एंड द ग्रीन मर्मरस ब्रॉड डीप थॉटेड वुड्स. पूरे पर्वतों से घिरा हुआ है उनका जीवन, और लंबे लंबे पेड़ हैं, चारों तरफ वृक्ष हैं. अब श्री अरविंद देखो कैसे इसको एक नया टर्न देते हैं. डीप थॉटेड वुड्स, जैसे कोई गहन गंभीर विचारों में मग्न हो. क्यों? यही सावित्री की अवस्था है. तो वो आसपास का वातावरण भी वो ऐसे वर्णन कर रहे हैं. सावित्री कैसे हैं? उन्हीं पर्वतों की तरह हैं. वो ह्यूमन है, लेकिन उन्हीं पर्वतों की तरह वो खड़ी हैं. कैसे? देखिए वर्णन इसका. अराउंड हर वेयर द ऑस्टियर स्काई पॉइंटिंग हिल्स. बिल्कुल सावित्री के एस्पिरेशन का प्रतीक है. ऑस्टियर, तपस्विनी है, और आकाश का आरोहण करने वाली. एंड द ग्रीन मर्मरस ब्रॉड डीप थॉटेड वुड्स. विशालता भी है उनके अंदर, एक गहन गंभीर अवस्था में. चिंतन नहीं है, चिंता नहीं है, गहन गंभीर विचार को. मृत्यु पर विजय, ये उनका उस दिन का संकल्प है. मटर्ड इंसेसेंटली देयर मफल्ड स्पेल एंड डेंस मैग्निफिसेंट कलर्ड
self wrapped life draped in the leaves, vivid emerald monotone, and set with checkered sunbeams and blithe flowers, immured her destiny's secluded scene. आए हुए हैं देखने के लिए आज क्या होने वाला है, कौन आया हुआ है, वह जीवन जिसने अपने को ग्रीन एमरल्ड इस इन रंगों में पोशाक में छिपाया हुआ है. कौन है वो बींग्स नहीं बताया जा रहा है यहाँ. लाइफ, लेकिन वो कह रहे हैं जीवन. वो देखने आए कि आज क्या हो रहा है. जगत जननी माँ, यहाँ कौन सी लीला. कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कहीं ये नहीं बताया जा रहा है सुनो 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 आज बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है, स्वामी जी श्री श्री 108 पर 100,000 बार श्री आज आएंगे कुछ बोलेंगे. कुछ नहीं कहा जा रहा है. एक ऐसी जगह है जहां किसी को पता भी नहीं है कि क्या घटना. और वो घटना जो आप देखें, अगर वो घटना जिसने एक ऐसा बीज बोया जो आज फलित होगा. सावित्री सत्यवान की कहानी मां श्री अरविंद की कहानी से कैसे कनेक्ट होती है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. इंडिविजुअली एक संभावना खुल गई थी, कलेक्टिव संभावना आज खुल रही है. इसीलिए सावित्री बुक में श्री अरविंद अंत में इंडिविजुअल बूंस को आगे ले जाते हैं, वहां पे समाप्त नहीं होती है. हाँ, 5,000 ईयर्स प्रॉब्ली, मे बी लिटिल मोर, अब मोर देन 5,000 तो महाभारत खंड है. 10,000 ईयर्स. तो वो जो घटना उस समय हुई, जो अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा जिसके ऊपर कार्य करते हैं, ये होती है जिसको कहते हैं ये है हमारे आर्य पूर्वज. हम इमीडिएट 10 दिन में कोई निर्वाण दे देगा, $1,000 में हम वहां चले जाएंगे. थोड़ा सा हमको शांति अनुभव हो गई, वहां चले जाएंगे. ऐसे थे वो धीर गंभीर, जो पूरे जीवन को एक क्षण की तरह देखते थे. ग्रेट पेशेंट काम. और तमात्मस्थम ये नुपश्यंति धीरा. श्री राम के जीवन को आप इवेल्युएट करिए. इज इट सक्सेस और इज इट फेल्योर. अब रावण का मरना तो ये तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. व्यक्तिगत जीवन में कितने दुख उठाते हैं वो, श्री राम और माता सीता. मतलब कोई सीमा नहीं है दोनों के दुखों की. तो अगर आप इंडिविजुअल मापदंड पे देखो, कहोगे ये कैसा जीवन है. कौन चाहेगा. श्री राम चाहेंगे, माता सीता चाहेंगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्यवर्त की नींव रख दी. त्याग और तपस्या और धर्म भारतवर्ष की वेन्स में गया हुआ है. कोई भारतीय इन तीनों के बिना, भारतीय के लिए नेचुरल आता है. त्याग, तपस्या, धर्म अपने आप वो हमारी हम कहते हैं इन्फ्यूजन दिया हुआ है. ये वेस्ट में नहीं आएगा. वेस्ट में कल्चर में है कि अरे प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ही इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, लेट्स ब्रेक, लेट्स डू दिस. एक इंडियन माइंड ऐसे नहीं. वो जानता है कि तपस्या से ही लॉन्ग टर्म और किसी बिना किसी प्रयोजन के, संसार के लिए, समाज के लिए. तो यहां पर उसका वर्णन है कि कौन देख रहा है इस दृश्य को. मटर्ड इंसेसेंटली देयर मफल्ड स्पेल. वो डीप थॉटेड वुड से कह रहे कुछ हो रहा है, कुछ आ जाए, महसूस हो रहा है. तो मटर्ड इंसेंटली, मफल्ड स्पेल, क्या कह रहे हैं आपस में. अब देखिए पूरा वर्णन, जैसे एक बटालियन जा रही है, आसपास जो हैं वो दृष्टा कुछ तो हो रहा है. और ये जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं ऐसे सीन को पिकअप करके वो क्रिएट करते हैं इफेक्ट. कुछ हो रहा है, पशु पक्षी की आज कुछ होने वाला है, उनको ये आभास हो रहा है. आगे, ए डेंस मैग्निफिसेंट कलर्ड सेल्फ रैप्ड लाइफ. जीवन जिसने स्वयं को छिपाया हुआ था अनेकों रंगों में. ड्रेप्ड इन द लीव्स विविड एमरल्ड मोनोटोन. अब केवल ऐसे नहीं, मतलब रसिकों के भी रसिक, रसो वैसा, सब ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं. तो श्री अरविंद साथ में ऐड कर रहे हैं मोनोटोन. आज वो दृश्य देखने के लिए सबने जो साड़ी पहनी है या परिधान पहना है वो सब पत्तों का, घास का. एंड सेट विथ चेकर्ड सनबीम्स एंड विथ ब्लिथ फ्लावर्स. ड्रेस है जो पहनी है, ड्रेस का वर्णन देखिए क्या वर्णन है. लेकिन ग्रीन कलर की ड्रेस में सनबीम आके जैसे जगह जगह उसके कलर को शेड्स दे देती है. और कहीं कहीं फूल अगर ड्रेस पे लगा दिए जाएं तो कैसे दिखेंगे. ग्रीन ड्रेस में
कुछ फूल इधर उधर, और सनबीम आके शेड्स क्रिएट करती है ग्रीन के, ऐसा परिधान पहना हुआ है आसपास के जीवन ने. Immured her destiny's secluded scene. वहां पे डिवाइन मदर ने चुना है कि यहां पर मैं, वह प्रथम सीन इनैक्ट होने वाला है. फिर से एक बार पढ़ के रुकेंगे. ए मेल्ड बटालियन मार्चिंग टू इट्स डूम. The last long days went by with heavy tramp. The last long days went by with heavy tramp. Long, but too soon to pass, too near the end. Alone amid the many faces loved, aware among unknowing happy hearts, her armored spirit kept watch upon the hours, listening for a foreseen tremendous step in the closed beauty of the inhuman wilds. A combatant in silent, dreadful lists, the world unknowing, for the world she stood. No helper had she, save the strength within. There was no witness of terrestrial eyes. The gods above and nature's soul below were the spectators of that mighty strife. Gods above. स्ट्रेंथ कहाँ से मिले जीवन में? हम सब के अंदर है, विद कैपिटल एस. माँ कहती है जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई दी गई हो, उसी अनुपात में स्ट्रेंथ दी जाती है. माँ यहाँ तक कहती है मेजर बाय मेजर, ग्राम बाय ग्राम शी हैज यूज्ड द वेट. तो मतलब अगर ये कठिनाई दी गई है तो मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ को जगाना है, बस यही काम है. ये नहीं कि वो इतनी बड़ी कठिनाई भगवान ने मुझे दे दी, सक्षम समझा है इसलिए दी है, साथ में स्ट्रेंथ भी दी है. अराउंड हर were the austere sky pointing hills. यहाँ ऑस्टियर से ये भी इंडिकेशन है कि जो हिल्स है दूर में वो बहुत ग्रीन्स नहीं है. तो ये किस हाइट की बात है? अगर आप ऑल्टीट्यूड, तो वहाँ तक आप जा सकते हो कि जहाँ ग्रीन है, लेकिन वहाँ से जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है वो अब बहुत ज़्यादा उस पर ग्रीनरी नहीं है. सो ऑस्टियर स्काई पॉइंटिंग हिल्स. एंड द ग्रीन मर्मरस ब्रॉड deep-thoughted woods muttered incessantly their muffled spell. A dense, magnificent, colored, self-wrapped life, draped in the leaves, vivid emerald monotone, and set with checkered sunbeams and blithe flowers, immured her destiny's secluded scene. टोटलिटी, परफेक्शन, सारे सुपरमेंटल एट्रीब्यूट्स हैं. कोई चीज मिस नहीं हो रही है. आसपास के वृक्ष, जीवन, मफिल्ड माने विंड्स भी आ गई, पर्वत, सावित्री की आंतरिक अवस्था, वो क्षण, क्या घटना, ये टोटल विजन इज सुपरामेंटल विजन. इसको आप किसी टेलीविजन, सिनेमा पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आंतरिक भाव और बाहरी दोनों का एक अद्भुत मेल है. जय मां.